कागजों पर अस्पताल तैयार हो गया, ग्रीन टिक भी लग गया, लेकिन जमीन पर जब पहुंचे तो सिर्फ सन्नाटा था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आदर्श सिंह। जरा कल्पना कीजिए, आपके सामने एक विशाल चमचमाता हुआ दरवाजा खड़ा है। उसे देखकर लगता है कि उसके पीछे कोई बड़ी इमारत होगी, कोई अस्पताल होगा, कोई विकास होगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है पीछे कुछ भी नहीं, न इमारत, न अस्पताल, न एक भी ईंट। सवाल है, अगर दरवाजा ही विकास बन जाए तो जनता को क्या मिलेगा? आज की रिपोर्ट सिर्फ एक अस्पताल या एक प्रोजेक्ट की नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जिसपे कागज पर सब कुछ पूरा हो जाता है, पोर्टल पर ग्रीन टिक लग जाता है, करोड़ों रुपए खर्च दिख जाते हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ सन्नाटा होता है। इंदौर के खजराना में 6 साल पहले 100 बेड का सिविल अस्पताल मंजूर हुआ, 87 पद भी स्वीकृत हुए, लेकिन आज तक अस्पताल की इमारत नहीं बन पाई। यानी कर्मचारी कागज पर, अस्पताल कागज पर, विकास भी कागज पर। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक राज्य की कहानी है तो रुकिए, बिहार में प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किए गए दूसरे एम्स की जमीन पर आज सबसे पहले जो चीज दिखाई देती है वो अस्पताल नहीं बल्कि सिर्फ एक भव्य गेट है। इमारत नहीं, वार्ड नहीं, ऑपरेशन थिएटर नहीं, सिर्फ एक गेट। यहीं से सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ प्रशासनिक देरी है या फिर यह एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जहां परियोजनाएं पहले कागज पर पूरी होती हैं और जनता तक कभी पहुंचती ही नहीं। आज की इस रिपोर्ट में हम 5 बड़े मामलों की परतें खोलेंगे। इंदौर का भूत अस्पताल, दरभंगा एम्स का दरवाजा मॉडल, स्किल इंडिया की घोष कंपनियां, राजस्थान के जल जीवन मिशन का कथित टेंडर खेल और उत्तर प्रदेश में गरीबों के आवास का पैसा रास्ते में गायब होने का मामला। इन पांचों मामलों की जगह अलग है, योजनाएं अलग है, सरकारें अलग हैं, लेकिन पैटर्न हैरान करने वाला है, लगभग एक जैसा। आखिर कैसे करोड़ों रुपए खर्च दिख जाते हैं, यानी ग्रीन टिक लग जाता है, लेकिन जमीन पर जनता को कुछ नहीं मिलता। आज हम किसी राजनीति दल की नहीं, सिस्टम की पड़ताल करेंगे और अंत में फैसला आपको करना होगा कि यह लापरवाही है या फिर आपकी मेहनत की कमाई पर एक लीगल डकैती। अब चलते हैं बिहार, जहां देश के दूसरे एम्स का सपना दिखाया गया, बड़ी घोषणाएं हुई, प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया, हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हुई, लेकिन जब जानकारी सामने आई तो तस्वीर उम्मीद से बिल्कुल अलग था। परियोजना की लागत बढ़ गई, समय बीत गया, लेकिन जमीन पर निर्माण बेहद सीमित रहा। लोगों की नजर सबसे पहले जिस चीज पर पड़ी वह अस्पताल नहीं बल्कि एक भव्य प्रवेश द्वार था। जी हाँ, गेट। यहीं से सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या विकास की शुरुआत गेट से होती है या अस्पताल से? हो सकता है सरकार के पास अपनी वजह हो, जमीन मंजूरी या पर्यावरण संबंधी प्रक्रियाएं, लेकिन आम नागरिकों के लिए सवाल वही रहता है, जिस परियोजना का वादा किया गया था उसका वास्तविक लाभ लोगों तक कब पहुंचेगा? 6 साल बाद भी नहीं पहुंच रहा है। यहीं से इस पूरी कहानी का पैटर्न दिखाई देने शुरू होता है। पहले घोषणा, फिर बजट, फिर ग्रीन टिक और इसके बाद एक लंबा इंतजार। और लंबे इंतजार के बाद भी हकीकत कुछ और है। ग्राउंड पर सिर्फ भव्य गेट बना हुआ है। इंदौर में खजराना मंदिर के पास खजराना में अस्पताल बनने का था, लेकिन 6 साल बाद भी नहीं हुआ। 6 साल के इंतजार के बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ अधूरे अस्पतालों और रुकी हुई परियोजनाओं का तो मामला है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अब बात करते हैं उन योजनाओं की जिनका सीधा संबंध युवाओं और गरीब परिवारों से था। पहला मामला, स्किल डेवलपमेंट। देश के लाखों युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई ये योजना। दावा था कि करोड़ों युवाओं को नई स्किल मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन ऑडिट में कई ऐसे सवाल सामने आए जिन्होंने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ प्रशिक्षण केंद्र ऐसे बताए गए जिनका वास्तविक अस्तित्व ही स्पष्ट नहीं था। कहीं एक ही फोटो अलग अलग लाभार्थियों के नाम पर इस्तेमाल होने का आरोप लगे, तो कहीं रिकॉर्ड और जमीन स्थिति में अंतर दिखाई दिया। अगर कोई व्यक्ति प्रशिक्षण लेने ही नहीं गया तो उसका प्रमाण पत्र किसने जारी किया? अगर कोई संस्थान मौजूद ही नहीं था तो उसकी सरकारी रिकॉर्ड में उसका प्रदर्शन कैसे दर्ज हो गया? यानी कागज पर सफलता लेकिन जमीन पर संदेह। अब चलते हैं आपको राजस्थान लेकर, जहां जल जीवन मिशन का उद्देश्य था हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना, लेकिन जांच एजेंसियों के आरोपों के मुताबिक कुछ मामलों में टेंडर प्रक्रिया, अनुभव प्रमाण पत्र और सामग्री की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप यह भी लगे कि कुछ जगहों पर घटिया पाइप लगाए गए, कहीं बिना पर्याप्त काम के भुगतान हुआ और कुछ अधिकारियों व ठेकेदारों की भूमिका जांच के दायरे में आई। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आरोप है और कई मामलों में कानून प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन सवाल यही है, अगर जांच बाद में होगी तो नुकसान पहले ही होगा। और अब उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपको बताते हैं। एक ऐसी योजना जिसका मकसद था कि गरीब परिवारों को पक्का घर मिल सके, लेकिन ऑडिट में कुछ ऐसे मामले का जिक्र हुआ
जहां लाभार्थियों के भुगतान और सत्यापन को लेकर गंभीर अनियमितताएं की बात सामने आई। सोचिए, जिस परिवार ने अपने पक्के घर का सपना देखा हो, अगर उसी का पैसा रास्ते में कहीं और चला जाए तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भरोसे का भी होता है। अब इन सभी मामलों को लेकर एक साथ रखकर अगर आप देखेंगे एक नजरिए से, तो एक राज्य नहीं, दो राज्य नहीं, अलग अलग योजनाएं, अलग अलग विभाग, अलग अलग राज्य, लेकिन पैटर्न लगभग एक जैसा। पहले घोषणा, फिर बजट, फिर पोर्टल पर प्रगति और उसके बाद जमीनी स्तर पर सवाल। यहीं से सबसे बड़ा प्रश्न पैदा होता है, क्या हमारी व्यवस्था में फंड जारी करने से पहले पर्याप्त सत्यापन होता है, या फिर जांच तब शुरू होती है जब पैसा खर्च हो चुका होता है और नुकसान हो चुका होता है और बदले में जनता को लंबा इंतजार करना पड़ता है। हालांकि एक बात मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हर देरी का मतलब भ्रष्टाचार नहीं होता और हर ऑडिट रिपोर्ट किसी एक व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करता। बड़े सरकारी प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरियां, कानूनी विवाद और प्रशासन प्रक्रिया कई बार वर्षों तक चलती है। सरकार भी यही तर्क देती है कि कई परियोजनाएं इन्हीं कारणों से धीमी पड़ जाती है। स्किल डेवलपमेंट से जुड़े मामलों में भी सरकार का कहना है कि अब आधार आधारित ई-केवाईसी, फेस ऑथेंटिकेशन, जियो टैगिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे कई सुधार लागू किए जा चुके हैं ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों की संभावनाएं कम हो। राजस्थान के जल जीवन मिशन में भी कई अनियमितताओं की जांच राज्य की एजेंसियां ही शुरू की हैं। कई फॉर्म पर कार्रवाई हुई, कुछ को ब्लैकलिस्ट किया गया और कई मामलों में कानून प्रक्रिया भी जारी है। यानी सिस्टम सिर्फ सवालों के घेरे में नहीं है, सिस्टम के भीतर सुधार की कोशिश हो रही है, ये मैं मानता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर गड़बड़ी पकड़ने की व्यवस्था पहले से मौजूद है तो गड़बड़ी होने का इंतजार क्यों हो रहा है? अगर ऑडिट होना ही था तो फंड जारी होने से पहले क्यों नहीं हुआ? अगर पोर्टल पर टारगेट पूरा दिखाया जा सकता है तो जमीन पर उसकी पुष्टि अनिवार्य क्यों नहीं की गई? यही वह सवाल है जो इस पूरी रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि यह कहानी किसी एक सरकार, एक राज्य या एक विभाग की नहीं है। यह उस व्यवस्था की कहानी है जहां कई बार कागज की रफ्तार जमीन की रफ्तार से बहुत तेज हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ सरकारी खजाने का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान जनता के भरोसे का होता है। आखिरकार सरकारी पैसा किसी नेता, किसी अफसर या किसी विभाग का नहीं होता। वो सरकारी पैसा हमारा है, आपका है। वो पैसा उन नागरिकों का होता है जो हर महीने टैक्स देते हैं, पेट्रोल पर टैक्स, डीजल पर टैक्स और जीएसटी देते हैं, जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद में सरकार पर भरोसा करते हैं और उन्हें वोट देते हैं। इससे सवाल पूछना भी राजनीति नहीं है, जवाबदेही मांगना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अगर किसी योजना में आपके इलाके में भी अगर सिर्फ बोर्ड लगाया गया हो, उद्घाटन हो गया हो, लेकिन काम आज तक पूरा नहीं हुआ हो, तो अगर कागजों में विकास हुआ हो लेकिन जमीन पर सिर्फ शून्य है, तो उसके बारे में आप कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है अगली पड़ताल वहीं से शुरू हो, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता, लोकतंत्र सवाल पूछने से भी चलता है। अगर आपको यह रिपोर्ट तथ्यपरक लगी हो, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके कि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच कितना फासला होता है। मिलते हैं अगले इन्वेस्टिगेशन में। नमस्कार। खबरों की भीड़ में है सच्चाई, हर झूठ का पर्दाफाश होगा। देखिए आदर्श की पड़ताल।